सिमरन तेरा ऐसा बना दो सतगुरु जीवन मेरा। हर घड़ी हर पल सिमरन तेरा ऐसा बना दो सतगुरु जीवन मेरा। हर पल हर घड़ी क्योंकि आए हैं सिमरन दुनिया का कर करके हम दुनिया का रूप बन गए। दुकानदार चाहे घर बैठा है, सारी दुकान उसके अंदर है, उसको पता है कौन सी आइटम किस अलमारी में किस खाने में रखी है और कितनी रहेगी। इसी तरह जिम्मेदार अपना खेत का काम कर करके वो सिमरन कर करके खेत का रूप बन गया। जो नौकरी करते हैं वो अपने दफ्तर के रूप बने पड़े हैं। तो जैसे लोहे को लोहा काटता है, इसी तरह सिमरन को सिमरन काटता है। जब हर घड़ी हर पल सिमरन करांगे तो दुनिया का सिमरन भूल जाएगा और गुरु का स्वरूप आगे आ जाएगा। पूज्य अमनेश साहब जी सुनाया करते, बहुत बार ये बात सुनाया करते कि एक बुल्ला फकीर होया। बुल्ला एक तो बुल्ले शाह होया, एक बुल्ला था बलाकी राम नाम था। बुल्ला क्या करते उसको, वो किसी जिम्मेदार के नौकरी करया करता, खेतों में काम करया करता। उसके और भी बहुत नौकर थे और वो किसी संत के पास जाया करता, नाम लिया था उसने। जब उसको काम पर भेजे तो जाके सोचता है थोड़ी देर सिमरन कर लें फिर लगाएंगे काम पर, और वो अपना सिमरन पर बैठ जाए। उसकी शिकायत ही आई रहती, दूसरे शिकायत लगाते काम नहीं करता और मार पड़ती उस पर, मगर वो कोई परवाह नहीं करता था। एक बार उसने किया, उसके मालिक ने भी फलाने खेत में हल चलाना है, वो बल्द लेके चला गया। बल्दों को तो बांध दिया उसने, भी थोड़ी देर सिमरन कर लेते हैं, और सिमरन पर बैठ गया वो। ये सुनने वाली बात है, गौर करना इसमें कितनी गहराई है। तो सिमरन पर बैठ के अपनी कल्पना से अपने गुरु के डेरे में चला गया। बैठा तो शरीर तो उसका वही है। जैसे डेरे में सत्संग होए और अपा जा तो सकते नहीं, घर बैठे बैठे सोचांगे अब लंगर चलता होगा, अब कविराज भजन बोलने लग गए होंगे, अब बाबा जी आगे होंगे। इसी तरह ही वो बैठ के कल्पना से अपने गुरु के डेरे में चला गया। और वहाँ ऐसे लगे उसको बहुत संगत फिरती है, संगत लंगर खा रही है, और वो लंगर में सेवा करने लग गया। कभी सब्जी लाता है, कभी कुछ लाता है, लंगर को बाज बाज के लंगर खुआता है वो संगत को। फिर मन में सोचा संगत को थोड़ी थोड़ी दही भी दूँ मैं। दही का बर्तन उठा के वो चल पड़ा। उधर से मालिक आ गया, उसने देखा अभी इसको भेजा था खेत में हल चलाने के लिए, और कर क्या रहा है, ये कपड़ा लेके ऐसे बैठा। उसको आया गुस्सा, उसने आके उसके लात मारी। जब लात मारी तो दही खिंड गया उसके हाथ, असलियत में दही खिंड गया। इसको कहते हैं सिमरन में शक्ति या भक्ति में शक्ति। और वो देख के हैरान हो गया, भी खेत में तेरे पास दही कहाँ से आई। उसने सारी बात बताई कि मैं तो अपने गुरु के डेरे में लंगर में सत्संग में सेवा कर रहा था, संगत को लंगर खुआ रहा था, सब्जी दाल बहुत कुछ संगत को खुआया। ये दही खुआन लगा था जो तू खिंडवा दी। वो इतना प्रभावित होया, उसको कहने लगा तू काम ना कर, बैठ के भजन कर, तनख्वाह भी ले, मेरे को माफ कर दे, तेरी भक्ति में कोई खलल नहीं डालता, सच्चे मन से। वो कहते हैं हर घड़ी हर पल सिमरन तेरा। क्या करता है कि सिमरन पर बैठा है और आत्मा कहीं की कहीं, मन कहीं का कहीं फिरता है। वो सिमरन थोड़ा है। माला तो कर में फिरे, मुख है जीव माए, मनवा तो दे दिस फिरे, यह तो सिमरन ना आए। दे दिस दसों दिशाएं में माला हाथ में है, फेरता है उसको और ख्याल कहीं का कहीं है। कहते जो सिमरन करते हैं, कल वो एक है उसकी बात सुन के मैं हैरान हो गया। भी वो पढ़ने के लिए जाता है, उसको ये नहीं पता कौन आया और कौन चला गया।
जैसी प्रीत कुटुंब से ऐसी जे गुरु से होए, चला जाए बैकुंठ को तेरा पल्ला न पकड़े कोई। फिर तो सिमरन करने की जरूरत नहीं, अगर इतना एकाग्र हो जाए अपने आप चलता है फिर तो वो बात नहीं है। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माए, मनवा तो दे दिस फिरे, ये तो सिमरन आए। तो ये चीज मांगता है कि मालिक और कुछ नहीं मांगता, बस 24 घंटे तेरी याद रही। हाँ जी। याद तेरी को मैं दिल में बसाऊं, आठों पहर दाता गुण तेरे गाऊं, मैं गुण तेरे गाऊं। याद तेरी को मैं दिल में बसाऊं, आठों पहर दाता गुण तेरे गाऊं, मैं तेरे गाऊं। तेरे चरणों में रहे सदा मन ये मेरा, ऐसा बना दो सतगुरु जीवन मेरा। हर घड़ी हर पल सिमरन तेरा, ऐसा बना दो सतगुरु जीवन याद तेरी को मैं दिल में बसाऊं, आठों पहर दाता गुण तेरे गाऊं, मैं गुण तेरे गाऊं। याद तेरी को मैं दिल में बसाऊं, आठों पहर दाता गुण तेरे गाऊं, मैं तेरे गुण गाऊं। ये है प्यार पावन ये तेरा, ऐसा बना दो सतगुरु जीवन मेरा। हर घड़ी हर पल सिमरन तेरा, ऐसा बना दो सतगुरु जीवन मेरा। ये ऐसी तेरी भक्ति में खो जाऊं, मैं ना रहूं तू ही तू रह जाए, बस तू ही रह जाए। ऐसी तेरी भक्ति में खो जाऊं, मैं ना रहूं तू ही तू रह जाए, बस तू ही रह जाए। दास ने पकड़ा है दामन ये तेरा, ऐसा बना दो सतगुरु जीवन मेरा। हर घड़ी हर पल सिमरन तेरा, ऐसा बना दो सतगुरु जीवन मेरा। धन धन सतगुरु तेरा। दान धन सतगुरु तेरा ही आसरा। गुरु चरणा दे उत्ते मत्था जदू टेकिया, गुरु चरणा दे उत्ते मत्था जदू टेकिया, गुरु चरणा दे उत्ते मत्था जदू टेकिया। नूरी अखियां ने जदू मेरे वल वेखिया, नूरी अखियां ने जदू मेरे वल वेखिया। अंदरों तन मन भरिया दी मैनू नशा परे ता चढ़िया दी, ओ मैनू नशा
नशा जिसको चढ़ गया, चाहे दुनिया वाला प्रेम हो चाहे मालिक वाला प्रेम हो, ये नशे बार के तो है ना। वहाँ काला वाले वो किसी को तनख्वाह मिली उस दिन और 500 वाले नोट, और स्टेशन के बिल्कुल सामने शराब का ठेका है, वहाँ बोतल ले ली उसने, बोतल पी ली वो सारी उसने, पी के उसको ऐसा नशा चढ़ा और वो नशे में वो नोट फेंक फेंक के मारे। ट्रेन आने का टाइम था, सवारियाँ खड़ी, वो हवा में उड़ते फिरे 500 वाले नोट, जिसके हाथ लगा उसने लेके जेब में डाल लिया और ट्रेन आई तो उसमें चढ़ गए क्योंकि जहाँ जाना था। अब वो घर चला गया। जब उसका नशा उतरा तो तनख्वाह तो फिर किसी ने बताया तू बाहर वहाँ उड़ाया सारे। फिर स्टेशन पर आके कहने लगा किस किस ने उठाए मेरे पैसे बताओ। मैं तो अब वो तो नशा थोड़ी देर का, इतना कुछ। अगर मालिक का नशा जैसे मीराबाई ने कहा मैं अमली हरि नाम रो माने बाढ़ आवे, और वो नशा किस काम रो जो चढ़न उतर जावे। पोस्त भांग अफीम मद उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नानका फिर चढ़ी रहे दिन रात। वो नशा एक डेरे में साधु होया करता, उसकी ड्यूटी थी तराई करने की। पहले तो जितना डेरा बनाया गारे की चिनाई में बनाया, बाद में आखिरी दिनों में फिर वो कमरे बनाने लगे तो सीमेंट की चिनाई। अब वो सीमेंट की चिनाई वो करे, दीवार पर तराई करया करें, प्लस्तर करके हटे तो वो अब रात दिन वो पानी ना हो तो वैसे ही छिड़कता रहा करे, रात को भी जागे वो। तो हम प्लस्तर करके हटे और वो आए आके तराई कर दे उस पर, वो प्लस्तर सारा वो खड्डे से हो जाए। अब उसको कहे तो भाई तू ऐसा क्यों करता है कि मेरी ड्यूटी है, मैं तो तराई करनी है। जब नहीं माना तो बाबा जी के आगे शिकायत कर दी, मैनेजर साहब जी के आगे भी ऐसा करता है जी। तो जहाँ भी नहर है, नहर के गेट पर वो 2 कोठियाँ बन रही थी, गेट बन रहा था, वहाँ काम चल रहा था। वो पेड़ पर खड़ा था। पूजे मैनेजर साहब जी आए, आके लड़न लग गए भी तू ऐ क्यों करदा, नुकसान करदा डेरे दा। भाई कच्चे प्लस्तर ते तराई करदा है, वो कच्चा हो जाता, सारा खराब हो जाता है। तो लड़ते लड़ते कहने लगे निकल बाहर डेरे चो। वो कहने लगा नहीं निकलदा। कहने लगे तेरा तो बाप भी निकलूगा। उसने पेड़ पर से छाल मार के नहर की तरफ चला गया कि मेरे बाप तो आप ही हो, आ जाओ फिर निकलो बाहर। आप बाहर निकलते हैं। हाँ, सारे हंसन लग गए, मैनेजर साहब जी भी हंसन लग गए। कहने लगे रात को जागने की मस्ती है इसको, अगर सिमरन करे तो वो प्रेम वाला नशा जो गा रहे, मैनू नशा प्रेम दा चढ़िया चढ़ेगा तभी कुछ करेगा तब ना। नाम नाम का ही सिमरन है। कई बारी सुनाया सत्संग में कि पाप करेंदा चुप चुपीता ते भजन करे पारोलावे। क्लास लगाता है, सिमरन करता है, अगर किसी का फोन आ जाए ना तो बाद में फोन करके कहेगा मैं तो सिमरन करा हूँ। कहे नहीं, ये चीजें तो पर्दे की है। भजन भोजन खजाना नारी चारों पर्दे के अधिकारी। तो वो कहता है ये सिमरन तो ये रोला पा के मोबाइल में करता है या बैठे बैठे की फोटो खींच के भेजता है सिमरन पे। पाप करें दा चुप चुपीता, ये भी मोबाइल में निकाल दे मैं आज ठगी मारी है, मैं आज झूठ बोला है, मैं आज बुरा कर्म करे है, ये नहीं कहता। पाप करें दा चुप चुपीता भजन करे पर रोलावे। बाहरों रहंदा नाता तोता अंदर काला कोलावे। कोयले की तरह अंदर से काला है तो मालिक बैठे कहाँ के। सत्संग दे बचन सुन दे वेले हो जाता है बोलावे। वो बात नहीं सुनता, सत्संग चलता है। अगर कोई संत समझाते हैं या कोई शब्द ऐसा वो नहीं सुनता। ये अगर कोई चुटकलाना आ जाए या कोई नाचन वाले आ जाए तो चाह पिंदा पिंदा कप रख के आके रोटी खांदा खांदा के ये देख लिया पहले हो जाता है बोलावे। कितनी कर ले चतर चलाकी सब कुछ जानदा मोलावे। मोला परमात्मा सब जानता है किसके दिल में क्या है। तो कहते वो प्रेम का नशा तभी चढ़ेगा एक बार चढ़ गया उतरता नहीं। वो ये शब्द बोला करते ना कि सतगुरु प्यारे मेरी रंग दे चुनरिया चुनरिया, नाम में वो रंग दे, आत्मा रंग दे।
ऐसी रंग दे मेरी चुनरिया, धोबी धोए चाहे सारी उमरिया। धोबी क्या निंदकों को हम जाते हैं, निंदक करते हैं मजाक, कल के 900 चूहे खा के बिल्ली हज करन चाली है। उससे पूछे वो बिल्ली हज करन चाल तो पड़ी, तू तो चूहे खा रहा कब छोड़ेगा, अपनी तरफ नहीं देखता। तो फिर हट जाते हैं कई। मीराबाई ने परवाह करी, सारे ही मजाक करते खिलाफ हो गए। वो संतों के आगे नाचती थी, भजन बोलती थी। उनके शब्दों से जार होता है कि लोग कहे मीरा बिगड़ गई, उनका भरम उनको खा गया रे। हंस की चाल तो हंस ही जाने, के जानेगा कागा रे। तो प्रेमियों की अवस्था जो वो प्रेमी जानते हैं, दूसरों को क्या पता है। तो धोबी निंदक निंदा करते हैं, प्रेमी परवाह नहीं करते। कबीर साहब ने क्या, निंदक नेड़े राखिए, जान ना दइए दूर। जैसे विष्ठा गांव का साफ करता है सूर। गांव के चारों तरफ सूर फिर के सफाई रखते ना, गंदगी खाते हैं सारी। इसी तरह ही प्रेमियों का जो पाप है वो निंदक उठा के ले जाते हैं, फिर उनको प्रेम का नशा चढ़ता है। हाँ जी। गुरु चरण दे उत्ते मत्था जे तू टेकिया, गुरु चरण दे उत्ते मत्था जे तू टेकिया। दूरी अखियां ने जे तू मेरे वल वेखिया, दूरी अखियां ने जे तू मेरे वल वेखिया। अंदरों तन मन भरिया नी, मैनू नशा परेता चलिया नी, ओ मैनू वो नशा। चाहे देखे चाहे ना देखे, उसकी नजर अपनी तरफ है, चाहे दूसरी तरफ मुंह होए। हम कहते हैं धन धन सतगुरु बुलाते हैं, अगर वो संत ना बोले, कल है मेरा जवाब ही नहीं दिया, जो मेरे साथ इस तरह बीती है। शाम को बाबा जी आके बैठते छाया उधर, वो अब लंगर तोड़ दिया, उधर वहाँ आके बैठते। तो मैं पीढ़ी बंगा जाना था, प्रोग्राम था वहाँ, तो मैं कभी दर्शन करके जावांगे। मैं जब जाता तो धन धन सतगुरु बुलाता, जो मेरे साथ होता उसको जवाब दे देते, मेरी तरफ देख के चुप कर जाते। 3-4 बार ऐसा मेरे साथ होया। मैं क्या अभी ऐसा पता नहीं क्यों करते हैं। तो जब मैं चला तो मैं क्या, आज धन धन सतगुरु बुलाते ही नहीं, क्योंकि जवाब तो देते नहीं, इंसल्ट सी हो जाती है। ऐसा सोच के बाबा जी बैठे उधर छायाम की तरफ, मैं इनामी के आगे उधर, ना धन धन सतगुरु बुलाई ना कोई और बूट उतार के मैं बैठ गया। जब बैठा तो एकदम नजर मिली। मैं क्या, कितनी नजर मिला, मैं नहीं बोलता धन धन सतगुरु, क्योंकि मन में ऐसा था। मेरे बैठते ही कहने लगे भी किताब छप रही है बहुत दिल्ली, और उसमें एक नजम है वो छपवानी थी। वकील साहब को पूछा, 2 नंबर में रहते थे, कि वकील तेरे कोल है वो? कहने लगा ना जी मेरे पास तो नहीं। तो 2 लाइन पढ़े बस, मलाइक से बशर से हूर से, ऐसे करके है वो नजम। अभी वो मैं बोला करता था पहले। मैं कहा जब मेरे से पूछते ही नहीं, मैं क्यों बताऊं। उसके बाद का रघुवीर नु बुलाओ भाई, रघुवीर जी उधर चौबारे में रहते थे, उनको बुलाया। तो बुलाया, कहने लगे भी वो नजम है तेरे को, मलाइक से बशर से। रघुवीर जी एक तरफ मेरी तरफ देखे, भी ये बोला करता है। तो कहने लगे ना जी मेरे को तो है नहीं। फिर कहने लगे किताब तो अधूरी रह गई भाई। मैं बारी बारी मन में कदे मेरे आई बता दूं, कदे मैं क्या नहीं, जब मेरे से पूछेंगे तो बताऊंगा मैं। फिर वो स्टेशन मास्टर था, उसको बुलाया, 6 नंबर चौबारे में ऊपर रहता था। उसको बुलाया कि मास्टर जी वो है नजम। वो कहने लगा जी मैं कोई कवि राजा, मेरे को तो है नहीं। तो कहने लगे भी रात बड़ा दिमाग ते रात दा ही बोझ है। मैं मन में सोचा भी बोझ है, किताब छपनी बिचाले पड़ी है तो बता देना चाहिए। मैं खड़ा होके मैं कहा जी वो ऐसे है, मलाइक से बसर से हूर से सबसे सवाए निकले, हमारे शहनशाह दोनों जहानों में सबसे सवाए निकले। खुदा इन पर फिदा निकले, ये खुदा पर फिदा निकले, मोहब्बत में एक दूसरे की मुब्तला निकले। ऐसे मैं आख बोला कि हाँ हाँ बस बस, वाह भाई वाह, इन्हें तो साढ़े दिमाग तो सारा ही बोझ उतार देता, और मैं अपनी जान में बड़ा बोझ उतार दिया मैं। और क्या, वो रघुवीर लिख के मेरे को भेज दिया रघुवीर जी के पास।
उनको मैंने लिखाया। अब कम से कम 15 साल हो गए थे, मैं बोली नहीं थी, एक लाइन उसमें से भूल गया मैं, लिखा के मैं आ गया। रात को सोते सोते मेरे ख्याल आया अभी वो तो पूरी नहीं लिखाई, और किताब में छप गई तो अधूरी छप जाएगी। मैं सुबह सुबह जाके रघबीर जी का दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने खोला क्या की गल है? मैं कहा जी रात वो नज़म लिखाई थी ना। हाँ बैठ जा कोई। मैं कहा जी उसमें एक लाइन रह गई। कहने लगे वो तो रात ही बाबा जी ने पूरी कर ली थी, उनके पास लिखी हुई है वो। मैं क्या फिर इतना नाटक ही क्यों करे? भी वो है, क्योंकि मेरा भरम दूर करना था उन्होंने। भी कोई बात नहीं, अगर संत ना बुलाए तो कोई वो ख्याल ना करो, उनका ख्याल क्या पता है। सिर्फ मेरे को बुलाने के लिए, भरम दूर करने के लिए कितनों को बुलाया, मतलब संगत बैठी कितनी ही। तो वो कहते भी जदों मत्था टेकिया मैं ते गुरु ने मेरे वल देखा, देखे चाहे ना देखे, अंदर से सबकी तरफ देखते हैं। अब यहाँ हम बैठे हैं ना, वो सतगुरु देख रहे हैं, मेरी याद में बैठे हैं सारे, और किसके मन में क्या है। बाहर बैठने से नहीं, वो ख्यालात अंदर से ख्यालात देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी किसी जगह गए सत्संग करने के लिए, और वहाँ चुबारे में रुके। फिर उन्होंने कहीं जाना था, 2 सेवादारों को कहने लगे यहाँ बैठ के पेरा देना अपने। चुबारे के ताला लगा दिया, वो तो चले गए, और वो दोनों बैठे हैं पैरे पर। इतने में कोई मदारी आ गया, वो जादूगर खेल दिखाने वाला। वो कहने लगे आप चलना देखने के लिए? कि नहीं, महाराज जी ने कहा अभी यहाँ पैरे पर बैठना है। वो कहने लगे ताला तो लगा ही है, चल तू बैठा रहे मैं चला जाऊं। कि हाँ तू देखा। अब वो चला गया तमाशा देखने के लिए, और मन में सोचता मैं बहुत भारी गलती करी, गुरु का हुक्म नहीं मना, मेरे को वहाँ रहना चाहिए था। और जो पीछे रहा वो कहता है यहाँ के डाके पड़ते हैं, अब वो तो देखेगा तमाशा, मैं रह गया, मेरे को भी जाना था। जब गुरु साहब आए तो उसको लड़ने लग गए, भी तेरे को पैरे पर बिठाया था क्यों नहीं बैठा? कि जी मैं तो बैठा था पैरे पर, वो गया था देखने के लिए। कि नहीं, वो तो यहाँ पैरे पर था, क्योंकि उसका ख्याल उस जगह था और उसका ख्याल वहाँ था। ख्याल ही सब कुछ है, ख्याल है तो सब कुछ है, नहीं तो चाहे कितनी आंखें बंद करके बैठा रहो कुछ नहीं बनता ऐसे। हाँ जी। गुरु मेरे ने किता एक कमाल जी, गुरु मेरे ने किता एक कमाल जी, शहंशाह बनाया मैनू युगा तो कंगाल सी, शहंशाह बनाया मैनू युगा तो कंगाल। गुरु मेरे ने किता एक कमाल जी, शहंशाह बनाया मैनू युगा तो कंगाल सी, शहंशाह बनाया मैनू युगा तो कंगाल। शेर चरणा दे उत्ते धरिया नी, मैनू नशा प्रेम दा चढ़िया, ओ मैनू नशा प्रेम दा चढ़िया नी। गुरु चरणा दे उत्ते मत्था जदों टेकिया, गुरु चरणा दे उत्ते मत्था जदों टेकिया, नूरी अखियां ने जदों मेरे वल वेखिया, नूरी अखियां ने जदों मेरे वल वेखिया, अंदरों तन मन भरिया नी, मैनू नशा प्रेम दा चढ़िया नी, ओ मैनू नशा प्रेम दा चढ़िया नी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। कदर करो भाई मनुष्य जन्म की, बार बार नहीं आना है। लाखों आए लाखों चले गए, जगत मुसाफिर खाना है। लाखों आए लाखों चले गए, जगत मुसाफिर खाना है। कदर करो भाई मनुष्य जन्म की, कदर करो भाई मनुष्य जन्म की,
बार बार नहीं आना है। लाखों आए लाखों चले गए, जगत मुसाफिर का सच्चे सतगुरु की सेवा से जो अपना बदन चुराते हैं, लाख कोशिश करने पर भी नहीं उजाला पाते हैं। सच्चे सतगुरु की सेवा से जो अपना बदन चुराते हैं, लाख कोशिश करने पर भी वो नहीं उजाला पाते हैं। सच्चे सतगुरु की सेवा ही, सच्चे सतगुरु की सेवा ही खुशियों भरा खजाना है। लाखों आए लाखों चले गए, जगत मुसाफिर खाना है। कदर करो भाई मनुष्य जन्म की, कदर करो भाई मनुष्य जन्म की, बार बार नहीं आना है। लाखों आए लाखों चले गए, जगत मुसाफिर खाना है। कदर कब पड़ती है? जब डॉक्टर जवाब दे देते हैं अब नहीं बचेगा, फिर भाजता इधर उधर, चाहे जमीन बिक जाए, एफडी करवा रखे, चाहे वो तुड़वा लो या कोई चीज़ बेच दो, मेरे को बचा लो 2-4 दिन और, महीना 2 महीना और, साल 2 साल। और अब ख्याल नहीं करते इसका। कहते कोई लकड़ आ रहा था और वो लकड़ी जंगल में से ला के बेचा करता। एक बार वो सुबह घर से निकला, रास्ते में ठोकर लगी, उसने क्या पता नहीं क्या है, जब देखा तो बड़े चमकदार पत्थर थे। अब उसको पता नहीं था भी बड़े कीमती हीरे है ये। वो निकालता गया, काफी निकले, दोनों जेबों में भर ले और सोचता है पता नहीं क्या है। नदी के किनारे जाके एक निकाल के जब पानी में फेंका उसने, पानी उछला, सूरज की किरणें पड़ी उस पर तो 7 रंग नजर आए, क्योंकि वो हीरा था, हीरा चमकता है। मन में सोचता बड़ी चमक है इसकी। फिर एक और निकाल के फेंका, इस खेल लगा रहा वो, करते करते सारे पानी में फेंक दिए। और बहुत धूप चढ़ गई, उसने कहा अब तो गर्मी होगी, कल आवांगे, वापस ही मुड़ गया। अब भूख लगी देखा जेब में हाथ मार के कोई पैसा है कि नहीं, मगर एक पत्थर बचा मिल गया उसको। लेके मूंगफली की रेडी वाला खड़ा था, कहने लगे ले मूंगफली दे दे इसकी। उसने फेंक के मारा, इसका क्या आएगा, पत्थर है ये। जब उसने फेंक के मारा तो जोरी की दुकान के आगे जाके गिरा। वो दुकान छोड़ के बाहर आ गया, आके कहने लगा बड़ा कीमती हीरा है। उसको कहने लगा बेचना है ये, कि हाँ। मन में सोचता दुकान में तो इतने पैसे ही नहीं। कहने लगा चाल घर चाल मेरे। अब आगे आगे वो जोरी और पीछे पीछे वो। मन में सोचता अगर इसने पूछा भी क्या दे दूं इसका, कदे सोचता है 1 रोटी मांग लांगे, कदे सोचता है 2 रोटी मांग लांगे। फिर मन में सोचा इसको कह देंगे तू ही दे दे। घर जाके उसको कहने लगा बोल इसके कितने पैसे दूं। उसने कहा जी आप जो ठीक समझते हो दे दो। मन में सोचा सीधा साधा अनपढ़ है। उसने कहा इसके 25,000 दे दूं। जब 25,000 नाम लिया तो एकदम टक्कर मारी उसने दीवार के। अब वो जोरी सोचता है इसको कीमत का पता है, दुख मनाता है भी इतनी कम कीमत लगाई। वो कहने लगा 50,000 दे दूं फिर तो राजी है। फिर उसने सिर मारा दोबारा दीवार के। जोरी सोचता है देखने में भोला लगता है तो समझदार ये। वो कहने लगा 75,000 में मान जाएगा। जब तीसरी बार सिर मारने लगा वो कहने लगा 1.25 लाख कीमत है, क्यों दुख मनाता है, हाल है 1.25 लाख। वो कहने लगा ऐसे नहीं, मेरे को पता नहीं था इतने कीमती, मेरी तो दोनों जेबें भरी हुई थी जो मैंने पानी में फेंक दी।
कदर करो भाई मानुष जन्म की, बार बार नहीं आना, बार बार नहीं आएगा। उनको पूछ के देखो जो चल नहीं सकते, उनको पूछ के देखो जिनको सुनाई नहीं देता, उनको पूछ के देखो जो अंधे हो गए, शरीर काम नहीं करता, वो तरसते हैं। कभी वो दिन थे गलियों में बाज खेलते थे, और अभी हाथ पकड़ पकड़ के फिर कदर पड़ती है। बार बार नहीं आना है, नहीं तो कहते तेरे जैसे लाखों आए। काला वाले कहकर राजहंस का बनाया हुआ शब्द है, पूज्य ने साहब जी आगे बोला करता, वो बहुत शब्द बनाए, रामलीला में काम करता था वो, बाद में नाम लिया है। तो कहते इसकी कदर करो, बाद में अच्छे दिन पाछे गए गुर से किया ना हेत, फिर पछताए क्या बने जब चिड़िया चुग गई खेत। चिड़िया चुग गई सारा खेत, और आंख खुली जब देखने लगा तो खेत में रेत ही रेत। आंख कब खुलती है? जब बूढ़ा हो जाता है, और कईयों की तभी नहीं खुलती। पता है भी जाना है, मगर हरेक के साथ सींग अड़ा के बैठ जाते हैं। हाँ जी। सच्चे सतगुरु के सिमरन में निस दिन ध्यान लगाओ रे, बैर भावना छोड़ सभी के मन में आदर पाओ रे। सच्चे सतगुरु के सिमरन में निस दिन ध्यान लगाओ रे, वैर भावना छोड़ सभी के मन में आदर पाओ। वैर भावना, वैर भावना जब तक नहीं छोड़ता मालिक अंदर आ ही नहीं सकता। पूजमने साहब जी क्या करते, कुत्ता भी साफ जगह पर बैठता है जिसके अंदर वैर भावना है। और अब बाबा जी के पूज्य वकील साहब जी के चोला छोड़ने के टाइम पर इसने ज्यादा जोर पकड़ लिया। प्रेमी प्रेमी एक दूसरे के साथ सींग अड़ा के रखते हैं, वैर भावना रखते हैं, निंदा चुगली करते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ बताते हैं, अच्छा बताते हैं, दूसरे को माड़ा बताते हैं। और आजकल के साधु भी ऐसे करते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ साधु बताता है, महात्मा बताता है, दूसरों को कहता है वो कुछ नहीं। और आजकल के संत भी ऐसे करते हैं। तो जब सारा टोला ही ऐसे हो गया, एक आधा क्या समझाएगा। पलटू साहब ने क्या, अंदरन के बाजार में गया एक डिठियार। यूपी साइड की बोली है कि अंधों के बाजार में एक आंखों वाला चला गया। अंदरन के बाजार में गया एक डिठियार, गया एक डिठियार, सभी अंधे मिलता आए, सारे इकट्ठे हो गए अंधे। में का आए आज सब मिल ताड़ी लाए, सारे अंधे ताड़ी मार मार के उसको मजाक करने लग गए। उसको कहने लगे डारो आंखी फोड़ रहो तुम हमरी नाई, कि तू आंख फोड़ ले हमारे जैसा बन जा तू भी। डारो आंखी फोड़ रहो तुम हमरी नाई, सब अंदरन मिल अंध अंधवा को ठहराई। सारे अंधे मिल के कहने लगे कोई अंधा आ गया, अंधा आ गया। कोई अंधे आप थे, जहवा लाखन अंध एक क्या करे बेचारा। लाखों अंधे है, वो एक आंखों वाला क्या करे। सुने ना बाकी कोऊ तहां डिठियारे हारा, कि उसकी कोई सुने ही ना। इसी तरह संत फकीर पूज्य वकील साहब जी ने कमी छोड़ी है कि मैं भी बैठता हूँ सिमरन पर, आप भी बैठो सारे। कितना जोर लगाया, पहले क्लास लगाते तो गिनती के ही आते कुछ, फिर उन्होंने नया रास्ता निकाला भी जो क्लास में बैठे उनको 100-100 रुपये दो। अरे कि मेरे बरगा जाके बैठ जाता आंखें बंद करके, चाहे नाम लिया चाहे नहीं लिया। भाई उनकी तो यही था, पता नहीं कब क्लास खत्म होगी, कब 100 का नोट मिलेगा। करते करते फिर 200-200 देने लग गए, सबको ही पता है आखिरी तक। तो पूजन ने साहब जी सुनाया करते कि एक फकीर होया, उसका नाम तो मैं भूल गया, कि वो कहता भी जो राम राम कहेगा उसका मुंह सोने से भर दो। तो सारे करने लग गए, आके कहे राम राम, उसका मुंह सोने से भर दे। एक दिन उन्होंने तलवार निकाल ली कि जो राम राम कहेगा उसको कत्ल कर दूंगा मैं।
सारे कहने लगे तू इतने दिन तो सोना बांटता रहा। वो कहने लगे सब मतलब के मारे करते हैं, दिल से कोई नहीं करता। तो जो दिल से करता है वो कहते हैं वैर भावना छोड़ दे। बस यही निशानी है संतों की, उसके अंदर वैर भावना नहीं होएगा। वैर भावना एक बहुत बड़ी बीमारी है आत्मा के लिए। जिसके अंदर मालिक आ गया, वैर भावना अपने आप ही निकल गई। नामदेव ने रोटी बना के रखी, कुत्ता आया लेके भाज गया और वो घी लेके उसके पीछे दौड़ा कि भगवान चौपड़ के खा ले, सुखी ना खा, मैं तोर बना लूंगा। कुत्ते के अंदर मालिक को देखा उसने। हम एक दूसरे प्रेमियों के साथ ऐसे रखते तो मालिक आएगा कैसे? नहीं, वैर भावना छोड़नी पड़ेगी। कब छूटेगी? बिसर गई सब तात पर आई। कब? जब से साथ संगत मोह पाई कि मेरे अंदर से दूई निकल गई। कब? जब संतों का असर होया, सोबत का। ना को बैरी नहीं बिगाना, सगल संग हमको बनाई। संत कहते मेरी सबके साथ बनी। पूज्य वकील साहब जी आखिरी दिनों में वो शब्द को लाया करते, मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है। सबसे कर लो प्रीत, जगत से कोई नहीं पराया है। कौन है पराया? सारे ही अपने हैं। ये वो दूसरे शब्द में कहते हैं सगल संग हमको बनाए, कि मेरी सबके साथ बनी है। अपनी बनती है सबके साथ। भाई भाई की नहीं बनती, बाप बेटे की नहीं बनती, सास बहू की नहीं बनती, मियाँ बीबी की आपस में नहीं बनती। तो मालिक आएगा कहाँ से? वो कहते वेर भावना निकाल दो। हाँ, दोबारा बोल खड़ी। सच्चे सतगुरु के सिमरन में निस दिन ध्यान लगाओ रे। वैर भावना छोड़ सभी के दिल में आदर पाओ रे। सच्चे सतगुरु के सिमरन में निस दिन ध्यान लगाओ रे। वैर भावना छोड़ सभी के मन में आदर पाओ। निस्दिन नहीं, हर टाइम। पूज्य ने साहब जी बहुत बार क्या करते हैं, एक फकीर ने लिखा है जब मालिक को भूल गया तो मैं दुनियादार बन गया। चाहे डेरे में रहता है, चाहे संत है, चाहे महात्मा है, चाहे साधु है, कुछ ही है, मालिक को भूल गया तो दुनियादार बन गया। अगर मालिक का याद है तो वो साधु है, वो महात्मा है, वही प्रेमी है। कहते हैं हरदम ही ध्यान लगाओ, 24 घंटे वो याद रहना चाहिए। हाँ जी। सच्चे सतगुरु के सिमरन में हरदम ध्यान लगाओ रे। वैर भावना छोड़ सभी के दिल में आदर पाओ रे। जो बीजोगे सो काटोगे, जो बीजोगे सो काटोगे, बीज बदल नहीं जाना है। लाखों आए लाखों चले गए, जगत मुसाफिर खाना है। कदर करो भाई मानुष जन्म की, कदर करो भाई मानुष जन्म की, बार बार नहीं आना है। लाखों आए लाखों चले गए, जगत मुसाफिर खाना है। काल की तलवार भयानक सिर पर तेरे लटक रही। एक नाजुक सी खूंटी पर तेरी जान प्यारी अटक रही। काल की तलवार भयानक सिर पर तेरे लटक रही। एक नाजुक सी खूंटी पर तेरी जान प्यारे अटक रही। जिस पिंजरे का करे गर्व तू, जिस पिंजरे
फिर खाना है। अब जिसको पता चल जाए वो कहता है मृत्यु की तलवार भयानक सिर पर तेरे लटक रही। जैसे बस में ट्रेन में सफ़र करते हैं, कई समझदार होते हैं, सीट मिल गई तो ठीक है, नहीं लड़ाई नहीं करते वो, और कई सीट के लिए लड़ पड़ते हैं। लड़ते लड़ते आगे स्टेशन आ गया, उतर गया, सीट तो वहीं के वहीं रह गई। तो जिसको समझ आ गई वो क्यों चोरी करेगा, क्यों झूठ बोलेगा, क्यों ठगी मारेगा। कोई सेठ था, हाँ बेटे बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, हाँ, कोई बात नहीं, उधर उधर दे दो। हाँ बस अभी थोड़ी देर ही है, सफर में कौन पानी देता है। सुनो, तो वो क्या करता, गरीबों की मदद करता, जरूरतमंदों की। वो कहता किसी का काम नहीं चलता तो मेरे से पैसे ले जाओ और अपना काम चला के मेरे पैसे वापस कर देना, कोई ब्याज नहीं उसका। जब कोई पैसे लेने आता तो वो पूछता अभी पैसे इसी जन्म में वापस करेगा या अगले जन्म में। तो कुछ कहते इसी जन्म में कर देंगे, कुछ कहते अगले जन्म में। अब दो ठग थे, उन्होंने क्या उसके साथ ठगी मारा। अगला जन्म किसने देखा है। उसके पास चले गए कि सेठ जी 50,000 रुपया चाहिए, बिजनेस करना है, कि ले जाओ भाई, इसी जन्म में दोगे कि अगले जन्म में, कि अगले जन्म में देंगे। लिख लिया उसने कि ठीक है। अब लेके चल पड़े, बड़े खुश होए। अगला जन्म किसने देखा है कि अब उन दिनों में पैदल चला करते, चलते चलते रात को किसी के घर रुके वो। अब रोटी खा के जब सोने लगे सारे तो सो गए। और उस जिम्मेदार के दो बल्द थे, वो बल्द आपस में बात करते हैं कि पिछले जन्म में पैसे लिए थे इस जिम्मेदार से, अब वो दिए नहीं, इस करके अब इसके हल चलना पड़ता है, घास कम घेरता है, काम ज़्यादा लेता है। बड़े दुखी हो गए। एक बल्द कहने लगा मेरा तो कर्जा मैंने तो सारा उतार दिया, 2-3 दिन रह गए मेरे, 2-3 दिन बाद मर जाऊंगा मैं। वो कहने लगा तेरा तो उतर गया, मेरे तो अभी 6 महीने और पड़े हैं। अब बल्दों की बात वो दोनों सुन रहे हैं। पिछले जन्म में पैसे लिए थे और अब उसके हल चलना पड़ता है। वो 2-4 दिन रुक गए उस जगह, देखे से इनकी बात में सच्चाई है कि नहीं। अब वो बल्द तो मर गया 2-3 दिन बाद। अब वो घबरा गए, पैसे तो कह दिए अगले जन्म में, अगले जन्म में क्या आप कैश ले जावांगे, यहाँ से हल चलना पड़ेगा। सेठ को जाके कहने लगे सेठ जी हमारा काम चल गया, ये ले तेरे 50,000। वो कहने लगा ना मैं तो लिख लिया भाई, अगले जन्म में लेऊंगा, अब जाओ तुम वापस। अब वो घबरा गए, रेख से ही पूछे कोई चीज ली है अगले जन्म में, क्या हाँ ये तो लेना देना है भाई। तो कई उसको सुना दे। उसने क्या है, पुत्र बैल घोड़ा होए ऊंठा, 100 बिन दिए कोई नहीं छूटा। इसलिए बाबा जी क्या करते, परमार्थ जो है लोहे के चने हैं, ये भजन के सिमरन से, भजन के चूर्ण से सिमरन करांगे, उसके चूर्ण से हजम होएंगे, नहीं तो अवजाना देना पड़ता है। अब वो करते करते जब हर एक जगह यही जवाब मिले कि कर्जा देना पड़ेगा अगले जन्म में, आखिर को किसी संत के पास गए, यह समस्या है। वो कहने लगे मूर्खों फंस गए तुम, अगले जन्म में पता नहीं ऊंट बनना पड़े, बल्द बनना पड़े, पता नहीं क्या समेत ब्याज देना पड़ेगा आपको। कहने लगे कोई रास्ता बता। कि रास्ता ये है, जो 50,000 उसने दिए उसकी धर्मशाला बना दो और सारी उम्र वहां काम करो, आए गए की सेवा करो। उन्होंने उसकी धर्मशाला बना दी, बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया फलाने सेठ की धर्मशाला, और खूब सेवा करे। वो करते करते मशहूर हो गया। सेठ ने कहा मैं तो कोई बनाई नहीं धर्मशाला, के बनी है भाई हम देख के आए हैं। जब वो गया तो वाकई में उसका नाम लिख रखा है बड़े बड़े अक्षरों में। अंदर गया, कहने लगा किसकी धर्मशाला, के फलाने सेठ की। वो कहने लगा मैं तो नहीं बनाई, कि तेरे पैसे से बनाई है जो तू दिए थे। वो कहने लगा निकल गए ना मेरे जाल से, नहीं तो अगले जन्म में पूछता मैं। जब उनको समझ आई तो फिर घबराए, नहीं तो खुश हुए थे ना।
मृत्यु की तलवार भयानक सिर पर तेरे लटक रही, एक नाजुक सी खूंटी पर जान प्यारी अटक रही। नाजुक सी खूंटी है, एक सांस आया दूसरा आए ना आए। कबीर साहब का भजन है ना, इस बंगले में 10 दरवाजे बीच पवन का खंबा, पवन का खंबा, ये पाइप खंबे है ना इनके आश्रय पर। इसी तरह पवन क्या सांस, आवत जावत कोई ना देखे ये बड़ा चंबा, पता लगता सांस आने जाने का। इसी तरह कहते नाजुक सी आदमी की बिल्कुल ही गारंटी नहीं, एक सांस आया दूसरा आए ना आए। अले हाँ जी, हो गया पूरा, चलो।